जय माता दी। हमारे गायत्री संस्कृति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विचार है, कौन खरीदेगा। राजा सर्वामित्र को मदिरा के बिना चैन न था। राजमहल हो या दरबार, किसी भी स्थान पर सुरापान करने में उसे संकोच न था। अपने साथ साथ वह दूसरों को भी पिलाता था। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में राजकार्य ठप हो गया। अधिकारी प्रजा को सताने लगे, प्रजा दुखी रहने लगे। जब राजा ही आचारहीन हो तो प्रजा की बात सुने भी कौन। एक ब्राह्मण से प्रजा का यह दुख देखा न गया। उसने राजा की इस आदत को छुड़ाने का संकल्प लिया। एक दिन राजा की सवारी जा रही थी तो उन्होंने देखा कि राजपथ पर भीड़ लगी हुई है। कारण पूछने पर पता लगा कि कोई व्यक्ति मदिरा बेच रहा है। राजा ने सोचा कि देखें उस व्यक्ति की मदिरा में कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके कारण इतने व्यक्ति इकट्ठे हो गए हैं। राजा ने उसके पास अपना रथ रुकाने का आदेश दिया। राजा ने निकट आने पर ब्राह्मण की आवाज़ सुनी, जिसे पतन के गर्त में जाना है वह इस मदिरा को अवश्य लें। इसे पीते ही अपना होश खो बैठेंगे, नाली में पड़ेंगे, कीचड़ मुंह में लपटेंगे और इसे पीकर स्त्री अपने पति को पीटेगी। धनवान गरीब हो जाएंगे, पैसे पैसे के लिए दूसरों का मुंह देखेंगे। इसे पीकर अपना काम भूल जाओगे और बहराते फिरोगे। राजा ने ब्राह्मण की बात सुनकर पूछा, आप तो इसके अवगुण निरंतर बताए जा रहे हैं, इस तरह कौन मदिरा खरीदेगा। ब्राह्मण बोला, राजन, जब वस्तु में अवगुण ही है तो मैं गुण कहाँ से बताऊं। मैं स्पष्टवादी हूँ, जो सच है वही कहूँगा, पर इस तरह तो तुम्हारी तनिक भी बिक्री ना होगी। राजा ने कहा, सामान्य प्रजा नहीं खरीदेगी, पर प्रशासक और अधिकारीगण तो खरीदेंगे, जिससे इसे पीकर वे प्रजा पर और भी अत्याचार कर सकें। पल भर में राजा के सम्मुख अपने राज्य का सारा चित्र स्पष्ट हो गया। वह ब्राह्मण के चरणों में गिरते हुए बोला, महाराज, आपने मुझे पतन के रास्ते से बचा लिया है। आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई हैं। आज से मैं इस पाप की जड़ को छूऊंगा भी नहीं। बस तुम्हारा कल्याण हो। मुस्कुराते हुए ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया। उनका प्रयोग पूरा हो चुका था। जीवन को संकट में डालकर भी अनुचित का साहसपूर्वक विरोध करने वाली संत परंपरा नष्ट हो गई तो धरती को भी नष्ट हुआ समझना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में बहुत गलतियां करता है, सुधार लें तो अवश्य